एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। आप सबको श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मकर संक्रांति, बिहू, उत्तरायण, पोंगल जैसे विभिन्न त्योहारों के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह कामना की है कि यह त्यौहार सबके जीवन में आनंद और प्रसन्नता लाएं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में गुरुवार को आतंकी हमला होने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार जकार्ता में सुबह कई जगहों पर बम धमाके हुए। ये सीरियल बम ब्लास्ट बताया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर फायरिंग भी जारी रहने की खबर है। इन धमाकों और गोलीबारी में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि 14 बंदूकधारी शहर में घुस आए और बम धमाकों को अंजाम दिया। टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले हास्य शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक के किरदार से अधिक मशहूर हुए हास्य कलाकार कीकू शारदा को बुधवार को हरियाणा पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की नकल कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में बुधवार शाम मोटरसाइकिल से आए आतंकियों ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। स्कॉटलैंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक जोड़े को बुधवार को ब्रिटेन की सबसे बड़ी नेशनल लॉटरी का विजेता घोषित किया गया। लॉटरी के तहत इस जोड़े को 3 करोड़ पाउंड की रकम मिलेगी। पठानकोट हमले के बाद आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोताही बरतने को लेकर पैदा हुई पाकिस्तान विरोधी भावनाओं के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने इस्लामाबाद को 8 F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोक दी है। दूसरे देशों के लोग भी जल्द ही अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके भारत के बाहर से रेल टिकट आरक्षण करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में बैलों की दौड़ वाले लोकप्रिय जल्लीकट्टू महोत्सव पर रोक लगा दी है। इन विवादित दौड़ पर से केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को रोक हटा दी थी। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार सुबह कोहरे का असर रहा और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर रेलवे ने कम दृश्यता के कारण 71 ट्रेनों को रद्द कर दिया। अपने असहिष्णुता पर बयान को लेकर विरोध का सामना करने वाले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि वे राजनीतिक या धार्मिक मामलों से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। लंदन में 11 साल की भारतीय मूल की लड़की कश्मीया वाही ने मेंसा के IQ टेस्ट में सर्वोच्च 162 अंक प्राप्त किए। कश्मीया ने 162 अंक वाली इस परीक्षा में पूरे 162 अंक हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर पहली बार फ्रांस के सैनिक भी भारतीय जवानों के साथ कदम ताल मिलाएंगे, जहां मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलैंद शिरकत करेंगे। कांग्रेस को अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में ओबामा ने कहा, अलकायदा और अब ISIL दोनों ही हमारे लोगों को सीधा खतरा है, क्योंकि आज की दुनिया में मुट्ठी भर आतंकवादी जिनके लिए अपने खुद के सहित मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तुर्की में हाल के महीने में हुए कई धमाकों के बाद मंगलवार को फिर इस्तांबुल के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर संदिग्ध आतंकी हमला हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दुनिया के निशाने पर आए उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन अपने देश में काफ़ी तारीफ़ें बटोर रहे हैं। जोंग ने अपने परीक्षण का प्रचार करते समय वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए और परमाणु बम बनाने का दावा किया। नए संविधान पर नेपाल में मचे सियासी घमासान के बीच रविवार को देश के आखिरी नरेश रहे ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्होंने महल छोड़ा है, देश या जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं। 8 साल पहले एक जन विद्रोह के बाद उनका शासन समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सिंगापुर में भारतीय मूल की 9 साल की लड़की ने हिंदी भाषा से जुड़ी एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। सामिया खान ने 8 से 12 साल के आयु वर्ग में यह पुरस्कार हिंदी प्रेरणा पुरस्कार की शुरुआत के मौके पर जीता। सिंगापुर में उत्तरी
भारतीय मूल के छात्रों के लिए हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक अल्टीप्लानो फेडरल जेल में सुरंग बनाकर फरार होने वाला कुख्यात ड्रग तस्कर एल चापो गुज़मैन मेक्सिको पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चापो का तस्करी की दुनिया का लादेन भी कहा जाता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के निजी स्कूलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। केजरीवाल सरकार ने अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले स्कूलों को 15 दिनों के भीतर फीस वापस करने की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में देर शाम को करीब 50 छोटी फिन व्हेल समुद्र के किनारे लेट गई, जिनमें से अधिकतर की मौत हो चुकी है। 5 सदी पुराने शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट की पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुनी गई है। अध्यक्ष बनने के तत्काल बाद 40 वर्षीय अनीता शेट्टे ने कहा कि वह मंदिर में महिलाओं को पूजन की इजाज़त नहीं होने की परंपरा जारी रखेंगी। ब्रिटिश गायक गीतकार डेविड बॉवी की मृत्यु पर शेखर कपूर, श्रुति हसन सहित बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके संगीत के लिए उनका धन्यवाद किया। कैंसर से 18 माह तक लड़ने के बाद उनका निधन हो गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। प्रदर्शनों के कारण हाल ही में कई कार्यक्रमों को रद्द करने वाले गज़ल गायक गुलाम अली ने अपने आने वाली एक फिल्म में एक देशभक्ति गीत के लिए अपनी आवाज़ दी है। इसके निर्देशक निर्माता सुहैब इलियासी ने बताया कि 29 जनवरी को अली घर वापसी का संगीत जारी करेंगे। मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी का कहना है कि फिल्म चॉक एंड डस्टर में काम नहीं करने को लेकर वह शुरू में अनिश्चित की स्थिति में थी। इस फिल्म में काम करने के लिए उनकी सह अभिनेत्री ने उन्हें प्रेरित किया। गौर हो कि शिक्षा पर आधारित इस फिल्म में शबाना पहली बार जूही चावला के साथ पर्दे पर नजर आएंगी। रणबीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, आथिया शेट्टी और अक्षय कुमार सहित बॉलीवुड के कई सितारों ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने पर प्रियंका चोपड़ा की सराहना की और उन्हें योग्य विजेता करार दिया है। पिछले वर्ष मोदी सरकार द्वारा की गई डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल के नतीजे इस साल दिखने शुरू हो गए हैं और देश में स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स उद्योग में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 में रोजगार के बाजार में करीब 12 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। बॉलीवुड में अपना अभिनय का लोहा मनवाने वाले अक्षय कुमार अब दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2 में खिलाड़ी अक्षय कुमार विलन के किरदार में नजर आएंगे। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।